बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 5 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह ज़ुमर की आयत 49 में इरशाद बारी ताला है, इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है कि इसे तो मैं महज अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ, बल्कि ये आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग बेइल्म हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल पर जुमे को भी मुसाफिर सिस्टम में खराबी के बायस कई घंटे तक मुश्किलात से दोचार रहे हैं। याद रहे, बुध को भी सरहदी चेक पोस्टों पर सिस्टम में जुज़वी टेक्निकल खराबी के बायस किंग फहद पुल पर गैर मामूली रश देखने में आया था। किंग फहद पुल पर इंतज़ामिया और इमिग्रेशन हुकाम ने इंतज़ार की वजह से परेशान मुसाफिरों में पानी की बोतलें तकसीम करना शुरू कर दी। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जुज़वी टेक्निकल खराबी पर काबू पा लिया गया है और सफरी कार्रवाई मामूल के मुताबिक अंजाम दी जाने लगी है। सऊदी अरब में ये दूसरी बार इस तरह का वाक़या हुआ है जिस पर मुतल्लिका इदारे इस खराबी के मुस्तकिल हल के बारे में अब बाकायदा लाएअमल इख्तियार कर चुके हैं। बहुत जल्द आपको इन तमाम सूरत-ए-हाल में मजीद टेक्निकल इकदामात होते हुए नजर आएंगे। गैर मुल्की और सऊदी शहरी बड़ी अक्सरियत में वीकेंड के लिहाज से बहरीन का सफ़र करते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और 1 से 2 दिन वहाँ क़याम करने के बाद वापस आते हैं। मदीना मुनव्वरा में शहरी दिफा की टीम ने पेट्रोल टैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी से 2 अफराद जख्मी हुए, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। शहरी दिफा की बरवक्त और माहिराना कार्रवाई से इलाका बड़ी तबाही से महफूज रहा। मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले अल अरीज़ में पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। टैंकर में लगने वाली आग की वजह से यह खदशा पैदा हो गया कि पेट्रोल स्टेशन भी इसकी लपेट में आ जाएगा। शहरी दिफा के एहलकार का कहना था कि आग लगने की इतला मिलते ही मुतल्लिका टीमें जाए वकूफ़ पर पहुंच गईं, जिन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फायर ब्रिगेड ने ऑपरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले ग्रुप को टैंकर में लगी आग पर काबू पाना था, जबकि दूसरे ग्रुप ने पेट्रोल स्टेशन को आतिशज़दगी से महफूज रखने के लिए मुकम्मल कार्रवाइयां शुरू कर दी। एहलकारों ने पेट्रोल स्टेशन को आतिशज़दगी से महफूज करने के लिए मखसूस केमिकल पेट्रोल स्टेशन के इतराफ में स्प्रे किया, जिसके सबब आग पर काबू पाने में बहुत सहूलत हुई। शहरी दफा के एहलकारों ने स्टेशन में मौजूद पेट्रोल टैंकों को इंतहाई महारत से महफूज किया, जिससे इलाका बड़ी तबाही से बच गया है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद मुतासरा मुकाम को मुतल्लिका इदारे की तफ्तीशी टीम के सुपुर्द किया, जो आग लगने का सबब मालूम कर रही हैं। दोस्तों, अल्लाह न करे किसी भी जगह पर ऐसा वाक़या हो जाए तो किसी भी लेवल पर पानी वगैरह या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को इतला दी जाए और फायर एक्सटिंग्विशर जो मौजूद होते हैं उनसे आग बुझाने की कोशिश की जाए। सऊदी अरब के बैंकों के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर 5 नवंबर 2022 के लिहाज से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए जो रियाल रेट दे रहे हैं उसकी तफसीलात कुछ ये हैं। पाकिस्तान के लिए 1 रियाल का रेट 59.16 रुपये के करीब चला गया है। मजीद इतलात के मुताबिक फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए 58.29 रुपये, STC पे 58.24 रुपये, तहवील अल राजी 58.24 रुपये, वेस्टर्न यूनियन 58.42 रुपये, मनीग्राम 58.61 रुपये, जबकि टेली मनी 58.32 रुपये का रियाल रेट दे रहा है। इंडिया के लिए 1 रियाल 22.01 का इस वक्त रेट चल रहा है, जबकि बांग्लादेश के लिए 27.17 टके में 1 रियाल दस्तयाब है।
सऊदी वजारत तजारत ने एक बड़ा एलामिया जारी करते हुए तमाम इदारों को खबरदार कर दिया है, किसी भी लेवल पर ऐसी डिस्काउंट पेशकश करने के बारे में कोई भी मार्केट, कोई भी दुकानदार या कोई भी इदारा अगर ऐसी पुरकशिश पेशकश करेगा जो कि जालसाजी के जुमरे में आएगी तो इसका सेल परमिट कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करते हुए कैंसल कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने कुछ ऐसी शिकायत मौसूल होने के बाद कार्रवाई की है कि मुख्तलिफ इदारे जालसाजी कर रहे हैं। सऊदी वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने कार्रवाई करते हुए घड़ियों और कीमती धातों के एक तजारती इदारे के परमिट को इस बुनियाद पर कैंसिल कर दिया कि वो जालसाजी जो रियायती कीमतें बता रहा था उसमें कर रहा था। रिकॉर्ड पर यह बात भी आई कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने 3 गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके आने वाले गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 30 किलोग्राम से जायद मनशियात भी बरामद हुई हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे, दौरान चेकिंग जब इन्हें रोका गया तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था और इनके पास 30 किलो के करीब मनशियात भी बरामद हुई हैं। हाईवे पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। याद रहे, जिन अफराद ने इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी थी, इनकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। 15 लाख रियाल जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा भी इन अफराद को दी जाती है जो सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट की या जॉब की सहूलियात फराहम करते हैं। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गाड़ियां हर साल के लिहाज से फहस यानी इंस्पेक्शन के लिए एक मखसूस इदारे में जाती हैं, जहां पर इनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है। इंजन से लेकर टायर, लाइट्स और हर चीज़ को चेक किया जाता है। उसके बाद सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मतहत इस इदारे के लिहाज से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को तमाम गैर मुल्की अफराद अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बारे में ताज़ा तरीन एक अपडेटेड न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब में फहस दूरी यानी गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिहाज से अब एडवांस बुकिंग ऑनलाइन कराई जा सकती है। सऊदी अरब के तमाम बड़े और छोटे शहरों में फहस का सेटअप बिल्कुल कायम है और ये सऊदी अरब में बेहतरीन सेटअप है जिससे गाड़ी की मुकम्मल जांच पड़ताल कराई जाती है। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में यह सहूलत तमाम इलाकों के मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर में मुहैया है। व्हीकल सेफ्टी सेंटर का कहना है कि गाड़ी का कंप्यूटर फहस दूरी कराने के लिए बुकिंग का तरीका इंतहाई आसान है, जिसका लिंक दोस्तों मैंने कमेंट्स बॉक्स में पिन अप किया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके एडवांस बुकिंग अपने लिए करवा सकते हैं। याद रहे, रश से बचने के लिए आपने अगर एडवांस बुकिंग कराई होगी तो आसानी से फहस से मुतल्लिका जो इश्यूज हैं उसे आप हल करा सकते हैं। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में ये सहूलत मौजूद है।